जनता का देख रहे सभी दर्शकों को कचुमार का नमस्कार। इस समय में इंद्री राज्य के उधम सिंह कॉलेज में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और साथ साथ जो बच्चे इस समय ब्लड डोनेट करने वाले हैं उनका फिलहाल चेकअप किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो हैं ब्लड दे सकते हैं। ये आपको सीधी तस्वीरें इस समय जनता का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं जो तमाम कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं वो इस समय यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुँची हैं, क्योंकि ब्लड से कई जिंदगियां जो हैं बच सकती हैं। और आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप इस समय कॉलेज में लगाया गया है। राज्य के उधम सिंह कॉलेज में हम मौजूद है, जहां पर छात्र छात्राएं इस समय ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेती हुई नज़र आ रही हैं। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। तमाम छात्र और छात्राएं इस समय ब्लड डोनेट करती हुई नज़र आएंगी। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। ऐसे में चाहे इसमें कॉलेज के प्रोफेसर हैं, चाहे छात्र छात्राएं हैं, इस समय ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ उनको बैच लगाया जा रहा है, उनका जो है इस समय आत्मविश्वास जगाया जा रहा है। और इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप देख सकते हैं तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री उधम सिंह कॉलेज में हम मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय हौसला अफजाई किया जा रहा है ताकि ज़िंदगियां बचाई जा सके। ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करके काफ़ी ज़िंदगियां बचाई जा सकती है, किसी को जीवन दान दिया जा सकता है, जिसके चलते ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। नीफा के सदस्य भी मौजूद हैं जो इस कैंप का आयोजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं यहां पर पहुंची हुई हैं और इस कैंप में ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेती हुई नज़र आ रही है। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री उधम सिंह कॉलेज से दिखा रहे हैं, जहां पर नीफा के सदस्य पहुंचे हैं और जो इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉलेज के प्रोफेसर हैं, छात्र छात्राएं हैं इस समय जो ब्लड डोनेशन में भाग लेती हुई नज़र आ रही है। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद। इस समय जो कॉलेज की प्रोफेसर हैं वो इस समय बैच लगाकर हौसला अफजाई करते हुए नज़र आ रही हैं और जिस तरीके से ब्लड देकर दूसरों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, उसी के चलते ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें तमाम कॉलेज के प्रोफेसर और छात्र छात्राएं इस समय ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेते हुई नज़र आ रही हैं। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है कॉलेज में, क्या कुछ रखा गया है, क्या कुछ हिदायतें हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। आज जो निफ़ा का जो एक ऐलान है 75 दिन 75 कैंप करनाल लोकसभा क्षेत्र में आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए, और आज जो उनका 65वां दिन है और ये 66वां कैंप है उनका। 15 अगस्त के दिन 2 कैंप लगे थे उनके, और आज का जो कैंप है शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज के साथ सहयोग से है। और काफ़ी इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह जो युवाओं का और टीचर्स का दोनों का मिलकर है। कहीं भी जो कैंप का जो सफलता है जो गुरुओं पे और शिष्यों पे दोनों के पार्टिसिपेशन पर निर्भर करती है, और जो है यहाँ पर उसका जो है बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिल रहा है। हिदायतें वही हैं जो हमारी जनरली हर एक कैंप में रहती हैं। एक जो ब्रीफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद और हिस्ट्री से संबंधित, ब्लड डोनेशन से संबंधित 50 से 70 सवाल हम पूछते हैं, तो उसके बाद ही जो है डोनर को फिट घोषित करके ही उसका जो है ब्लड लिया जाता है। और ब्लड देने के पश्चात उसको थोड़ा आराम करने के लिए कहा जाता है, जलपान दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि उस दिन भारी कार्य ना करे, नेक्स्ट डे वो जिम और कोई भी कार्य है वो कर सकता है। आज कितने उम्मीद है कि छात्र छात्राएं और जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो आएंगे? जी, आज जो उत्साह देखते हुए मुझे लग रहा है डेफिनेटली हम 50 का नंबर तो हम क्रॉस करेंगे ही, जो एक्चुअल डोनेशन का। तो ये 50 से 70 के बीच में आज डोनेशन रह सकते हैं। रक्तदान के बारे में क्या बताएंगे कि ज़रूरी है, लोगों को करना चाहिए इस चीज़? जी बिल्कुल। रक्तदान एक ऐसा दान है जो कि लोग को करना चाहिए और बार बार करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से एक रक्तदान से आप 3 गंभीर मरीज़ों की जीवन बचाने में सहायक होते हैं, और आपके शरीर को स्वयं भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और एक ऐसा दान है ये जिसका चाहकर भी गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ गंभीर मरीज़ को ही दिया जाएगा।
तो बिल्कुल ये जो रक्तदाताओं से सभी जो 18 से 65 साल की उम्र के हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि वो रक्तदान करें और नियमित रक्तदान करें, ताकि हमारे प्रदेश में और हमारे देश में कहीं भी रक्त की कमी ना हो पाए। सकते हैं इस समय चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, स्टाफ है, इस समय रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रक्तदान महादान है। और उसी के चलते इंद्री उद्यम सिंह राजकीय महाविद्यालय में ये कैंप लगाया गया और आज इस कैंप में देख सकते हैं आप छात्र छात्राएं और प्रोफेसर जो हैं रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री उद्यम सिंह कॉलेज से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कॉलेज के स्टाफ, प्रोफेसर और जो छात्र छात्राएं इस समय रक्तदान करते हुए नज़र आएंगी। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। नीफा के सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सरवण जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर नीफा द्वारा जो ये रक्तदान अभियान चलाया गया, जिसमें 15 अगस्त से लगातार आने वाले 75 दिन हमने हर रोज़ एक कैंप करनाल लोकसभा क्षेत्र में लगाना था। और उससे अलग पूरे इंडिया की बात करें तो 750 कैंपों का हमारा टारगेट है। इसी कड़ी में आज नीफा द्वारा करनाल लोकसभा क्षेत्र में अपना 68वां कैंप लगाया जा रहा है। अभी हमारे दिन 65 हुए हैं, लेकिन कैंप हमारा 68वां है और ये अभियान निरंतर जारी है। आज शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज के सहयोग से, यहाँ के स्टाफ के सहयोग से, यहाँ के स्टूडेंट के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और जब से कैंप शुरू हुआ है तब से सभी रक्तदाता जो है लगातार लाइन में खड़े हैं। तो इससे पता लगता है कि लोगों में आज रक्तदान को लेकर के कितना भारी उत्साह है। जो किंवदंतियाँ थी कि रक्तदान से हानि होती है, वो अब बहुत दूर हो चुकी हैं। और जैसे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा या अन्य समाज सेवियों के द्वारा हर गांव में, हर शहर में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, उनसे लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता आ रही है। और मेरे लोगों से अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं रक्तदान करें। क्यों? क्योंकि हमारा देश भारतवर्ष पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। हमारे देश की टोटल जनसंख्या का जो है 70% युवा है, लेकिन फिर भी ब्लड की कमी से मरने वालों की संख्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रक्तदान के प्रति आज भी रुझान लोगों का कम है। तो अगर हमारा युवा, देश में पूरा जितने भी युवा है, केवल एक बार वो साल में रक्तदान करे तो भी हमारे यहाँ रक्त की कमी नहीं रहेगी। इसलिए सभी आगे बढ़कर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें। तो लोगों में कैसा विश्वास दिख रहा है? लगातार आप कैंप लगाते नज़र आ रहे हैं, कैसा लोगों का रुझान लग रहा है इसमें? देखिए, हमें पूरा सहयोग हर तरफ से मिल रहा है। आज तक हमने जिसको भी ब्लड डोनेशन कैंप के लिए कहा, किसी ने भी हमें मना नहीं किया। हमने किसी गांव में किसी से सहयोग मांगा, 1 मिनट में सभी तैयार हो गए हैं। आज हमारा 13वां कैंप है 15 अगस्त के बाद इंद्री नीफा द्वारा, केवल इंद्री ब्लॉक में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटे से ब्लॉक में 13 कैंप हमारे हो चुके हैं। 14वां कैंप अभी 23 तारीख को जो है गाँव दरड़ में है। तो समय बदल चुका है, लोग जागरूक हैं रक्तदान के प्रति। धीरे धीरे जो मन में दुर्भावनाएं थी वो दूर हो रही है और लोग बढ़ चढ़कर जो है रक्तदान के प्रति आगे आ रहे हैं। आदि, क्या कहेंगे आपके कार्यक्रम को लेकर? नमस्कार साथियों, मैं नीरू देवी। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीफा टीम इंद्री द्वारा लगातार इंद्री क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटकमाजरी इंद्री में हमारा 13वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। इस रक्तदान शिविर में हमें देखने में यह मिल रहा है कि जितने भी विद्यार्थी महाविद्यालय प्रांगण में पढ़ते हैं, वह अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ बच्चों में हमें ब्लड डोनेशन करने के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति की, जैसे रोड एक्सीडेंट या किसी की भी ब्लड की कमी के कारण मौत हो जाती थी, वह हमें भविष्य में नहीं देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जैसे कि महाविद्यालय में लड़कियाँ अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रही हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ मैडमों का ही सिलेक्शन हो पाया है, किसी लड़की का सिलेक्शन ब्लड डोनेशन के लिए नहीं हो पाया है। लेकिन हम उन लड़कियों को जागरूक करेंगे कि वह अपने सही खान पान करें और अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखें, ताकि वह आने वाले समय में अपना ब्लड डोनेशन कर सके। जय हिंद, जय भारत। समय देख सकते हैं हमारे साथ प्रीतपाल पानू जी जुड़ चुके हैं, जो नीफा के अध्यक्ष हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप कॉलेज में पहुंचे हैं बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहीद उधम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय है इंद्री का मटकमाजरी,
इनके प्रिंसिपल, तमाम स्टाफ मेंबरन, स्टूडेंट्स को, एनएसएस एनसीसी विंग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक नेक कार्य के अंदर जो है ये बढ़ चढ़ कर आज भाग ले रहे हैं। निफ़ा द्वारा देश की आज़ादी के 75 सालों को समर्पित लगातार 75 दिन तक जो रक्तदान शिविर लगाने का महाअभियान शुरू किया गया, जो पूरे देश में चल रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 750 शिविर लगाए जा रहे हैं और 75,000 यूनिट जो है रक्त इकट्ठा किया जा रहा है। और करनाल में, केवल करनाल लोकसभा के अंदर 75 दिन लगातार कैंप चल रहे हैं। आज 65वां दिन है और 65 दिन में 68 कैंप हो चुके हैं। हर रोज़ एक कैंप और कई कई दिन 2-2 कैंप भी चल रहे हैं। तो आज उसी कड़ी के अंदर जो है टीम निफ़ा इंद्री को हमने 10 कैंप का टारगेट दिया था, ये ऑलरेडी 13 कर चुके हैं। अपने टारगेट से ये भी फालतू चल रहे हैं। तो आज निफ़ा इंद्री की तरफ से शहीद उधम सिंह जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके साथ मिलकर मटक माजरी में यहाँ पर शिविर लगाया गया है। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, हर रक्तदाता को मैं बधाई देता हूँ जो बढ़ चढ़कर जो है राष्ट्र के इस महायज्ञ में, राष्ट्र का महायज्ञ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आज़ादी के 75 वर्षों को समर्पित अभियान चल रहा है। उन स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, जिन्होंने काल कोठरियों के अंदर जीवन बिताया ताकि देश को आज़ादी मिल सके, पुलिस की मार खाई ताकि हम आज़ादी की सांस ले सकें। और ये जो महाअभियान है ये उन फौजी जवानों को भी समर्पित है जो आज भी देश की सरहदों पर अपनी जान दे रहे हैं ताकि हमारी आज़ादी बची रहे। तो इस महायज्ञ के अंदर भाग लेने के लिए मैं पूरे कॉलेज प्रबंधन का, कॉलेज प्रिंसिपल का, एनसीसी एनएसएस विंग का, सभी विद्यार्थियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। निफ़ा संस्था जिस तरीके से गरीबों की मदद कर रही है और काफ़ी लंबे अरसे से आप इसको चला भी रहे हैं, कैसा अनुभव मिला और कैसा जो कार्य है करने को मिल रहा है, कैसा सुकून मिलता है? देखो जी, मैं तो चलाने वाला कौन होता हूँ, ये तो समाज की संस्था है, समाज इस संस्था को चला रहा है। मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं जो है साथियों को साथ लेकर चलूँ, प्रयास कर रहा हूँ कुछ जिम्मेदारी को निभाऊँ। बहुत अच्छे अनुभव होते हैं क्योंकि हमने ऐसे ऐसे काम देखे जहाँ लगता था कि ये काम संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा, लेकिन परमात्मा की कृपा से जो असंभव दिखने वाले काम थे, साथियों के सहयोग से, टीम वर्क से वो काम भी संभव हुए। निफ़ा देश के 28 राज्यों में काम कर रही है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी ब्रांचें हैं। 7,000 से ज़्यादा युवा हैं। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि 2025 तक देश के हर जिले में निफ़ा की ब्रांच होगी, जो हमारा सिल्वर जुबली ईयर होगा। तो मुझे लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा युवा संगठन ऐसा बन जाएगा। कल को हम रहें ना रहें, ये संगठन चलता रहेगा और कहीं ना कहीं देश और समाज के हित के जो है कार्य ये संगठन करता रहेगा। ये सोच कहाँ से आई आपको, एक बार बताएंगे? ये सोच मेरी माँ की देन है। मैं जब छोटा था, बच्चा था, माँ कंघी करती थी और कंघी करते समय वो मुझे शहीदों की, देशभक्तों की कहानियाँ सुनाया करती थी, गुरुओं की कहानियाँ सुनाया करती थी। और वो हमेशा मुझे एक ही बात कहती थी कि बेटा ज़िंदगी में वो काम करना जिससे मैं तुम पर फ़ख्र कर सकूं। तो मैं समझता हूँ ये मेरी माँ की देन है। माँ से प्रेरणा मिली। आगे जब मैं स्कूल में गया, खालसा स्कूल में पढ़ा, खालसा कॉलेज में पढ़ा, वहाँ जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे हमेशा सोशल वर्क के लिए जो है प्रमोट किया। तो ये सब जो देन है वो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों की देन है। युवाओं से कुछ अपील करेंगे? युवाओं से मैं, क्योंकि आज ब्लड डोनेशन की बात हो रही है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए ये देश जो है दुनिया का सबसे युवा देश है। चाइना आबादी में हमसे आगे है, लेकिन युवा आबादी भारत में चाइना से ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद इस देश में जितना स्वैच्छिक रक्तदान होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। हर साल 10 से 12 करोड़ रक्त यूनिट कम रहता है जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर इस देश के युवा जो हैं जब वो छोटे छोटे बात पर, छोटे छोटे मुद्दों पर जो है खून बहाने को तैयार हो जाते हैं, तो कम से कम लोगों की जान बचाने के लिए आगे आएँ और ये निश्चित कर लें कि हमें जीवन में अगर हर युवा 2 साल में एक बार भी रक्तदान करे ना, तब भी इस देश में रक्त की कभी कमी नहीं हो सकती। इतना युवा इस देश के अंदर है। तो हर युवा ये ठान ले कि मुझे रक्तदान करना है और मुझे इस देश को स्वैच्छिक रक्तदान के अंदर जो है आत्मनिर्भर बनाना है। यही अपील है मेरी। विक्की मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे, आज कॉलेज में पहुंचे हैं, बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जन तहलका की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि वो समय समय पर हमें शहर में हो रही गतिविधियों के बारे में बताते रहते हैं। सारे शहर को, सारे इलाके को गतिविधियों के बारे में बताते हैं अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा। जन तहलका की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैंप इंद्री हलके में 14वां कैंप लगाया जा रहा है निफ़ा की ओर से। निफ़ा टीम की ओर से शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज इंद्री में लगाया गया है आज 13वां कैंप लगाया गया है, जो कि आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान कर रहे हैं। बच्चों ने बहुत सहयोग किया। यंग जनरेशन है, इनसे आशा भी की जा सकती है और ये आगे भविष्य में इन बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि देश की सेवा करें, देश के लिए काम करें, देश का नाम रोशन करें। और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा निफ़ा की टीम को, पूरी टीम को, कि वो ऐसे ही समाज के कार्य करते रहें।
जय हिंद। आप यहाँ पहुँचे हैं युवाओं को हौसला बढ़ाने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके का जोश? मैं भी खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसी टीम के साथ हूँ, निफ़ा की टीम के साथ मेंबर भी हूँ। आज थोड़ा सहयोग का मौका भी मिला है, मैं भी आज अच्छा फील हो रहा है। बच्चों के साथ बच्चों का हौसला देख के और ज़्यादा मोटिव होता है। तो बच्चों से यही उम्मीद है कि वो आगे बढ़ें, देश की सेवा, देश के लिए देश का नाम रोशन करें। हमारे बीच शिव शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी और शर्मन जी शर्मा और हमारे निफ़ा टीम के प्रेसिडेंट प्रीतपाल सिंह पुन्नू जी भी यहीं पर मौजूद हैं, जो कि बहुत ये डॉक्टर्स की टीम जो कि बहुत सेवा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। हमारे लगातार ये 75 दिन का एक जो संकल्प था उसमें से आज 63 दिन हुए हैं, पर 68वां कैंप है। डेली एक कैंप का जो निर्णय लिया गया था उसमें हम 5+ चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग बढ़ चढ़कर बढ़ावा सहयोग कर रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर योगदान कर रहे हैं, तभी हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम इसको आगे और जारी रखें। इस समय ब्लड डोनेशन कैंप में जो बैच लगाकर इस समय जो रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रक्तदान महादान है, उसी के चलते ये खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्री उधम सिंह महाविद्यालय में मौजूद है, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और लोगों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। देख सकते हैं इस समय जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें एनसीसी के कैडेट भी जो हैं इस समय रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको उधम सिंह कॉलेज से हम आपको सीधी तस्वीरें इस समय जनता खबर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते दें। देख सकते हैं इस समय जो कैडेट हैं एनसीसी के, वो भी इस समय रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमारे यहाँ निफ़ा के सहयोगी आए हैं, उन्होंने इस कैंप का ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे, और महाविद्यालय के विद्यार्थी बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जितनी उम्मीद यहाँ की टीम लेके आई है उससे भी कहीं ज़्यादा विद्यार्थी हमारे पास हैं जो रक्तदान के लिए तैयार हैं। इनकी जितनी भी किट आई हैं वो सब भर के जाने वाली हैं, और इसके बावजूद भी अगले कैंप की तैयारियाँ भी जल्दी होंगी। और हमारे पास जो बच्चा आता है ना, वो 18 साल की उम्र प्रारंभ करते ही यहाँ पर प्रवेश लेता है। और 18 साल की उम्र एक ऐसी होती है, इसमें बच्चों को जो दिशा दी जाती है तो जीवन भर वो उसके काम आती है। और रक्तदान करके वो पूरे समाज में जागरूकता फैला सकता है, और उसके बाद वो उम्र भर के लिए 18 से जो आपका 60-65 तक का जो स्पैन है, पूरे टाइम के लिए, पूरे देश के लिए एक बढ़िया रक्तदाता के रूप में काम करेगा। और के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि युवाओं को सीख मिले। युवाओं में बहुत ही हमारे यहाँ पर ऊर्जा है। अगर उनको जिस भी दिशा में हम लेके जाएंगे, उसके बाद फिर वो समाज में उसी तरीके का काम करेगा। यहाँ पर रक्त बचाने का, दूसरों के शरीर में बहने का, यानी कि एक किस्म से जो रक्तदान करना बच्चों के अंदर प्रेम की भावना को बढ़ाने का काम भी करता है। तो विद्यार्थी जो रक्तदान करता है तो वो रक्त बहा भी नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं वो पूरे समाज को एक दिशा देने का काम ये रक्तदान शिविर करते हैं। में जिस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है उसमें कई छात्र और छात्राएं जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि किसको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, किस स्टेज पे देना चाहिए, क्या क्या जो उसमें ब्लड देने की क्षमता है वो क्या क्या होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनको क्या कुछ हिदायतें होती हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? देखिए, 2 तरीके की कंडीशंस हैं जिनको देना चाहिए और जिनको नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो जिनको नहीं देना चाहिए, तो अगर आपको 15 दिन के अंदर वैक्सीन लगी है या आपने 3 दिन के अंदर कोई पेन किलर, ब्लड थिनर लिया है, तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, किनको ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो एक बीमारी होती है पॉलीसाइथीमिया, तो जिनका HB 17 या 17 से ऊपर रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ब्लड डोनेट करें, बिकॉज़ उनका ब्लड जो है वो थिक हो चुका है, तो उसके अंदर क्लोट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके अंदर मेडिकली भी यही ट्रीटमेंट है कि फ्लेबोटमी की जाती है, इसका मतलब है कि खून उनका निकाला जाता है। और दूसरी बात है कि 3 महीने के अंदर दोबारा ब्लड डोनेट नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके RBCs इमैच्योर होते हैं।
तो अगर आप इमेच्योर RBCs दोगे तो सामने वाले को नुकसान ही होगा, बिकॉज वो दूसरे वाले के शरीर में जाके टूट जाएंगे और पोटेशियम रिलीज़ होगा और उससे एरिथमिया मतलब दिल की बीमारियां हो सकती हैं। और जो हमारी बहनें और माताएं हैं तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पीरियड्स के 7 डेज़ के अंदर आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है, क्योंकि पीरियड्स में मेंस्ट्रुएशन में ऑलरेडी ब्लड लॉस हो रखा होता है, उससे ब्लड वॉल्यूम बॉडी में कम होता है और 7 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर ब्लड फॉल करता रहता है बॉडी में लेवल्स। तो 7 दिन के बाद आप डोनेट कर सकते हैं और 7 दिन के अंदर अगर आप करोगे तो आपको कमजोरी आएगी। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम जो है शहीद उधम सिंह अपना मटक माजरी कॉलेज में लगाया गया है। आज हमारा 13वां ब्लड डोनेशन कैंप है। इससे पहले भी हमने 12 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, अलग अलग गाँव में, शहर में, इंद्री में, हर जगह पर ब्लड कैंप लगाया है और आज हमारा 13वां ब्लड कैंप है और हमें हर जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। सब भाइयों ने, बहनों ने, गाँव वासियों ने, सब ने ही बहुत ही हमें मतलब जो है बहुत ही उत्साह बढ़ाया और सब ने ही ब्लड डोनेशन किया हुआ है। इवन जो महिलाएँ डरती थी ब्लड देने से वो भी आज ब्लड दे रही हैं और बहुत बढ़िया, वहाँ से भी महिलाएं भी जागरूक है, इट मीन्स बहुत जागरूक हैं और उन्होंने भी अपना ब्लड दिया है। और आज यहाँ 13वां कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप और यहाँ पे भी हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। कहते हैं कि रक्तदान महादान, सबसे बड़ा दान है जो आज के टाइम में रक्तदान है और 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा, सब भाइयों से, सब बहनों से, सब देशवासियों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस हवन में आहुति डालें और ब्लड दान जो है रक्तदान करें। देख सकते हैं इस समय जो ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया जा रहा है और उनको बैच लगाकर इस समय सम्मानित भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रक्तदान से कईयों की ज़िंदगी जो है बच सकती है। सकते हैं इस समय जो छात्र और छात्राएं हैं इस समय अपने फॉर्म भरते हुए नज़र आ रहे हैं, रक्तदान शिविर में भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रक्तदान से कईयों की ज़िंदगी जो है बचाई जा सकती है और उसी के चलते आज इंद्री उधम सिंह महाविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र और छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नज़र आ रही हैं। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री उधम सिंह कॉलेज से दिखा रहे हैं, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसमें सभी लोग जो हैं, छात्र और छात्राएं, स्टाफ के मेंबर इस समय रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। को बता दें यहाँ पर जिस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है उसमें छात्र और छात्राएं जो है पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं और इस समय बैच लगाकर जो है उनको हौसला भी बढ़ाया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पर ब्लड डोनेशन करें और उसको लेकर के ये खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें छात्र और छात्राएं आप देख सकते हैं पहुँचे हुए हैं और इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं तमाम छात्र और छात्राएं इस समय ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। एक व्यक्ति हैं, एक छात्र हैं, उनसे जानने का आपने अभी ब्लड डोनेशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, करना चाहिए ब्लड डोनेशन। तो देख सकते हैं जिस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप उधम सिंह कॉलेज में लगाया गया है और सभी छात्र और छात्राएं इस समय ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बन रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इस समय जिस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप उधम सिंह महाविद्यालय में लगाया गया है उसको लेकर के खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें तमाम छात्र छात्राएं और स्टाफ के मेंबर इस समय यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी बढ़ चढ़कर इस कैंप में भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं और रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों से अपील बन रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें और अधिक से अधिक जो है रक्तदान ज़रूर करें, क्योंकि रक्तदान महादान है, इससे कई ज़िंदगियां जो हैं बचाई जा सकती हैं। तस्वीरें आपके इस समय इंद्री से दिखा रहे थे, मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।